हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जिम डे एकेडमी। तो नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2026 के लिए अगस्त बैच के लिए फॉर्म्स हैव बीन स्टार्टेड, लाइव हो चुके हैं। सी स्पैन बीएससी का फॉर्म लाइव हो चुका है, जिसकी आज हम फॉर्म फिलिंग वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को देख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म बहुत ज्यादा आसान है। जीरो फॉर्म फिलिंग फीस है इसकी। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो जाइए जाके मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक पे लिंक मिल जाएगा फॉर द फॉर्म। सीधे आप जाके उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे एंड यू कैन इजीली फिल द फॉर्म वाइल वाचिंग दिस वीडियो। बट अगर नहीं तो नो इशू विद दैट, हम लोगों ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के पिन कमेंट में आपके लिए वेबसाइट का लिंक पिन कर दिया। यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक आउट ओवर देयर। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी स्पेंस। जैसे हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख रहा है फॉर अगस्त बैच के लिए स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेम एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड के हिसाब से आपका जो नेम है वही लिखिए। अगर सरनेम नहीं है तो नो इशू विद दैट। ठीक है, तो आप सीधे सीधे अपना नाम लिख के सपोज योर नेम एंड डॉट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलती मत कीजिएगा। आफ्टर सिलेक्ट योर जेंडर, आफ्टर दैट फिल योर ईमेल एड्रेस। आपका खुद का पर्सनल ईमेल एड्रेस ही दीजिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। नहीं है तो मेक अ न्यू स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस फॉर ओनली द कंपनीज। सिलेक्शन के टाइम तक के लिए ही उसको बना लीजिए, नो इशू विद दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्ट योर बर्थ डेट, करेक्ट ईयर चुनिए, किस ईयर में आप पैदा हुए थे अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड। कुछ भी गलत मत भरिएगा, बिल्कुल करेक्टली ही भरिएगा हर चीज को प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर फॉर्म बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। देन यू हैव टू री submit means refill the form again. ठीक है, now fill up the height in centimeters, now your weight in kilograms. आफ्टर दैट फिल योर ओन मोबाइल नंबर, अपना खुद का मोबाइल नंबर भरिएगा इस चीज में, याद रखिए इस चीज को। आफ्टर दैट फिल योर मदर्स नेम, ये कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स है जो मांगे जाएंगे। आफ्टर योर मदर्स मोबाइल नंबर, इसको अपने इधर अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर भरिए, राइट। देन योर मदर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भरिए आपकी मम्मी क्या करती हैं। आफ्टर दैट योर फादर्स नेम, देन योर फादर्स मोबाइल नंबर, देन आफ्टर दैट योर फादर्स ऑक्यूपेशन, जो आपके पापा करते हैं आप सीधे यहाँ पे डायरेक्टली वो लिखेंगे। And these all fields are compulsory, as you can see there is a red star over there. Then your permanent address according to your आधार कार्ड। आप कहीं और रह रहे हैं तो नो इशू विद दैट, लेकिन अपने आधार कार्ड पे आपके पास जो एड्रेस है वो यहाँ पे करेक्टली बिल्कुल भरिएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है, अल्टरनेटिव वाले एड्रेस में जाके आप वो भरते हैं अगर आप कुछ अलग जगह पे रहने, देन राइट। देन आफ्टर दैट फिल द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू योर रेसिडेंस, सबसे पास में जो है, राइट। जैसे इसमें देख सकते हैं बरेली में उनका एड्रेस था तो बरेली एयरपोर्ट वाज द नियरेस्ट वन, तो आप बरेली एयरपोर्ट भरेंगे, राइट। डजंट मैटर कि आपके वहां पे अगर एयरपोर्ट है या नहीं, सबसे पास जो है उसके लिए आप वो भरेंगे। नाउ फिलिंग अप दैट, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने 10th की परसेंटेज लिखनी है, सीजीपीए। पीसीएम से कंफ्यूज मत होइएगा, 10th में जितनी ओवरऑल है वो लिखिए। फिर उसके बाद अपना स्कूल का नेम लिखिए जो आपकी 10th क्लास में आपने जिस यहाँ से अपना स्कूलिंग पूरी की है वहां का। ठीक है, अपना पूरा स्कूल का नाम लिखे यहाँ पे। देन आफ्टर दैट अपना बोर्ड लिखिए, किस बोर्ड के थ्रू आप दे भर रहे हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके 12th की परसेंटेज आपसे मांगी गई थी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12th परसेंटेज में अगर आप 12th ड्रॉपर हैं तब तो आप अपनी 12th की परसेंटेज लिख देंगे कि कितनी आपकी 12th की यहाँ पे परसेंटेज आपकी आई थी, राइट। या फिर स्लैश करके सीजीपीए थी वो, राइट। अगर आप 12th अपियरिंग है तब आप क्या लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों में यही आएगा, दैट विल बी अपियरिंग। सीधे आप वहां पे अपियरिंग लिखेंगे, नो इशू विद दैट, 12th अपियरिंग लिखिए और आगे बढ़िए। ये कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि मैं अभी तो अब ड्रॉपर हूं या फिर अभी तो मैं 12th अपियरिंग हूं, अभी तो मैंने एग्जाम्स नहीं दिए, मेरे पास तो पीसीएम परसेंटेज है ही नहीं, तो मैं कैसे भरूं। इसमें आप अपियरिंग लिख के आगे बढ़ेंगे। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जिस स्कूल से आप अपने स्कूल अभी स्कूलिंग कर रहे हैं फॉर क्लास 12th करंट, या फिर आप कर चुके हैं एज अ ड्रॉपर, तो आप वो चीज वहां पे लिखेंगे। देन नाउ मूविंग फॉरवर्ड, योर बोर्ड मींस किस बोर्ड के थ्रू आप वो दे रहे हैं। स्टेट बोर्ड के थ्रू दे रहे हैं तो स्टेट बोर्ड लिखिए, अदरवाइज एनआईओएस के थ्रू दे रहे हैं एनआईओएस लिखिए, या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीसीएम एग्रीगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपियरिंग है तो फिर यहाँ पे आप अपियरिंग लिख के आगे बढ़िए, वरना अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एग्रीगेट को मतलब इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा उतनी परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी होगी, राइट। इसके बाद अपनी आईएमसीटी रैंक अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना नहीं, वैसे नहीं लिखिए, दैट इज मच मोर बेटर थिंग, क्योंकि अभी तो अब आपको 26 का नया फॉर्म इसी वजह से। तो इस चीज के लिए आफ्टर सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, योर फॉर्म विल बी सबमिटेड, नो फीस इज रिक्वायर्ड, योर फॉर्म एप्लीकेशन इज सबमिटेड नाउ। सीधे अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेल का वेट करना है।
सारे फर्दर अपडेट्स के लिए आपके मेल पे ही बार बार आप चेक कीजिएगा, सी स्पैन आपको खुद कांटेक्ट करेगा आगे के लिए। अभी इनिशियल है तो अभी नहीं करेगा, बाद में ही करेगा जब आगे जाके वो कंप्लीट अपने फॉर्म्स वगैरह सब कुछ भर लेता है तब तब उनका रिटन एग्जाम होता है, सारी प्रोसीजर आप तक पहुंच जाएगी टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको आपने प्रॉपर तरीके से सीखे हो कैसे सी स्पैन का फॉर्म भरना है कैसे नहीं। कोई भी डाउट या कुछ भी मुझसे मिस होता है, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने नहीं बताया तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके डीएम तक पहुंच जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी। अगर आप 12th अपेयरिंग है या फिर आप ड्रॉपर है, डजेंट मैटर, अच्छे से तैयारी कीजिए, दिस ईयर विल बी योर्स। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, बिकॉज आपके सारे अपडेट्स आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप ही पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।